कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंट्स में हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और उसका मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रिसेंटली कंप्लीट कराया है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 क्लासेस लगाई और 3 क्लासेस में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाया जाता है, ये सब मैंने आपको बताया। अब एक्चुअली अकाउंट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब हम अकाउंट्स को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बच्चे को कॉन्सेप्ट तो समझा दूंगा लेकिन मैं उसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा एंड्रॉयड ऐप है। अब उस ऐप पर मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। कुछ 2-3 बुक्स हैं मार्केट में बड़ी फेमस हैं। एक है डॉक्टर टी.एस. ग्रेवाल की बुक आती है सुल्तान चंद पब्लिकेशन की, एक एस.सी. शर्मा राइटर है, एक वो आती है आर्या बुक डिपो की, और एक आती है डी.के. गोयल, एक वासन भी है, वी वासन। ये 3-4 राइटर्स हैं बड़े फेमस। इसमें जो पिछले 2-3 साल से जो बुक सबसे ज़्यादा फेमस चल रही है, वैसे तो बड़ी फेमस बुक है, पुरानी बुक है, काफ़ी बहुत अच्छी है, और जो सबसे बड़ी बात इस बुक के अंदर है कि वो अपडेट रहती है। वो बुक, उस बुक में चीज़ें बहुत तेज़ी से अपडेट होती हैं। सिलेबस वो बड़ी जल्दी अपडेट करते हैं, टाइम पे क्वेश्चन बड़ी जल्दी अपडेट करते हैं, तो बहुत अच्छी बुक लगती है मुझे वो। और ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली बुक भी यही है जिसका नाम है टी.एस. ग्रेवाल, टी.एस. ग्रेवाल अकाउंटेंसी, क्लास 12th। तो अब मैंने क्या स्टार्ट करा है कि मैं आपको जो क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन टी.एस. जो पहले भी मैंने आपको कराया ना वो भी टी.एस. ग्रेवाल के ही है। तो मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि जब आप लोग अपनी बुक्स में से क्वेश्चन करें तो आपको वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा चलती है टी.एस. ग्रेवाल और आईसीएसई बोर्ड में चलती है डी.के. गोयल। आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं, तो मैं आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं पढ़ा सकता। क्वेश्चन सेम है दोनों में ही लगभग। तो मैं यहाँ पर जो अपने पढ़ाने का बेस अपने ऐप में लेकर चल रहा हूँ वो है टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटेंसी, ताकि जब आप अपनी बुक भी पढ़ें तो वो क्वेश्चन आपको बुक में भी मिले और वही आपने क्लास में भी कर लिया हो, मेरी क्लास में कर लिया हो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार सर तो हमें बुक के क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये देखो बुक से हमारा आंसर भी टैली होता है, तो हम इन फ्यूचर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ टी.एस. ग्रेवाल के। कराने का तरीका ये होगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो आप टी.एस. ग्रेवाल की बुक में ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा आराम से। जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो साथ ही साथ राइट हैंड साइड पे वो क्वेश्चन आपके लिए रिफ्लेक्ट होता रहेगा और आप उस क्वेश्चन को देख पाएंगे। अगर किसी बच्चे के पास हाल फिलहाल में बुक नहीं है, अगर उसके पास बुक नहीं है तो वो मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसे ई बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, ई बुक में मेरे पास है तो मैं वो ई बुक आपको सेंड कर दूंगा, आप उस ई बुक के हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको आ गई बात समझ में। और ये क्वेश्चंस मैं इन क्वेश्चंस के साथ ना एक छोटा छोटा नंबर लिखता हुआ चलूंगा, छोटा सा एक नंबर लिख दूंगा, तो आप उस क्वेश्चन को टी.एस. ग्रेवाल की उस किताब में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर पे देख सकते हैं, वहीं आपको मिल जाएगा। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर ईयर बुक चेंज होती है, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग चेंज होती है, कभी 2-4 क्वेश्चन ऐड होते हैं, कभी 2-4 लेस, बहरहाल आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको अब आज टी.एस. ग्रेवाल के क्वेश्चन शुरू करा रहा हूँ और अप्रॉक्सीमेटली अभी 10 क्लासेस में आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको कोशिश है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करवा ही दूंगा। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर है। तो चलिए आते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। बेटे हमारा रिसेंट जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है
क्या गिवन होता है? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, करेक्ट। एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने आपको जोश और क्रिश वाला, अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर लो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन में हमें फिक्स कैपिटल मेथड दिया है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दिया है। तो चलिए अब मैं आपको कराता हूँ, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये टीएस ग्रेवाल की बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 37 पे मिल जाएगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 37, करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है वो टीएस ग्रेवाल की बुक में 37 पर है। क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, देखिए अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव as on 31st March 2018. Balance sheet as at 31st March 2018. बैलेंस शीट दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। नीलकंठ की कैपिटल, महादेव की कैपिटल, नीलकंठ का करंट अकाउंट, महादेव का करंट अकाउंट। अब आप इस बात को समझ रहे हैं, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट होने का मतलब है कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और 31 मार्च को जो कैपिटल दी होती है वो होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल में। आगे बढ़ता हूं। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर्थ 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 10 लाख रुपए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था, चाहे तो आप एक बार पिछली क्लास रिव्यू कर लीजिए, मैंने आपसे बोला था कि अगर हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेट अगर हमें करनी है, और हमारा अपने आप से पहले तो ये पूछिए क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमें, क्योंकि 31 मार्च का बैलेंस गिवन है। तो पर्टिकुलर्स नीलकंठ और महादेव, मैंने आपसे कहा था बेटे इसके अंदर या तो फिक्स्ड मेथड लगेगा, तो यहां लग रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और अगर आपको याद हो तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम पार्टनर को जो भी देते हैं, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब उसके कौन से अकाउंट में जाता है? करंट अकाउंट में जाता है, करेक्ट। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग, तो हमें पहले चेक करना होता है कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। इसका ये फॉर्मेट था, मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था एक फॉर्मेट, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल और प्लस कर दो ड्राइंग्स, वो भी कौन सी वाली? आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग दो टाइप की होती हैं, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर खाली ड्राइंग लिखा है तो उसका मतलब है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो तो करंट अकाउंट में जाएगी, तो वो करंट अकाउंट की आइटम है, कैपिटल से उसका कोई लेना देना नहीं था। अब क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है दोनों की 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, कोई एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है। ड्राइंग्स तो गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्राइंग है 30,000 रुपए। तो जब एक बात बताओ, जब ड्राइंग इसमें से माइनस ही नहीं हो रखी तो मैं प्लस भी क्यों करूं? देखो हम रिवर्स करते हैं, प्रॉफिट प्लस हो रखा है तो माइनस, उसके बाद एडिशनल कैपिटल प्लस हो रखी है तो माइनस, ड्राइंग माइनस हो रखी है तो प्लस। अरे भाई ये फिक्स कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड में प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सब चीजें आ जाती हैं करंट अकाउंट में। तो जब ये कैपिटल अकाउंट में पहले प्लस या माइनस नहीं हुई तो अब भी अपोजिट क्यों होंगी? तो अब भी वो यहाँ पर नहीं आएंगी। तो मतलब उसने मुझे ड्राइंग्स भी नहीं दे रखी, इसका मतलब सर वो हमारा बेवकूफ बना रहा था बेटे, लेकिन चेक तो करना ही पड़ता हमें। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, 10 लाख, और अब मैं इस ओपनिंग कैपिटल पर निकाल दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
@5%, तो 10 लाख का 5%, 50,000, 50,000। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक है, वो कुछ नहीं था, ट्रिक थी क्वेश्चन में। मैंने कई टीचर्स को देखा, टीचर्स भी गलती कर देते हैं इसमें। पता है क्या करते हैं, इसे ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग को यहाँ प्लस करने लग जाते हैं, ये बात भूल जाते हैं कि ये तो फिक्स कैपिटल है। और जब फिक्स कैपिटल होती है तो ड्राइंग पहले भी मैंने फिक्स कैपिटल से माइनस नहीं करी होती, करंट अकाउंट में से माइनस करी होती है, करंट अकाउंट के डेबिट में लिखी होती है। तो ठीक है, देखो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिक थी क्वेश्चन के अंदर, गलती के चांसेस थे, 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उसमें और अच्छी बात समझ। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 38, वही टीएस ग्रेवाल का 38 क्वेश्चन है। आप जब बुक को देखेंगे तो बुक में भी आपको सेम इसी नंबर में मिलेगा। अच्छा, एक थोड़ी सी बात कंसीडर करके चलता हूँ मैं। लॉकडाउन कुछ ऐसा टाइम पर हुआ, मुझे लगता है कि बच्चों के पास सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, मतलब बुक होगी नहीं। तो अब समस्या ये है कि बुक नहीं है बच्चों के पास, तो बच्चे अब क्या करें बुक का। अभी फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन आपको साइड में दे रहा हूँ, आप उससे काम चला सकते हैं। इन फ्यूचर जब आपके पास बुक आ जाएगी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन की वीडियो आपके पास होगी, तो आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो जिस नंबर पे वो बुक में होगा उसी नंबर में वो आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @8% per annum for the year ending 31st March 2018। बैलेंस शीट एज एट 2018, आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन। मैंने आपको बोला था कि बेटे दूसरा सवाल अपने आप से पूछना कि फिक्स कैपिटल मेथड गिवन है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड गिवन है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। एसेट साइड में फिक्स एसेट, करंट, अदर एसेट्स। लायबिलिटी साइड में लॉन्ग की कैपिटल, शॉर्ट की कैपिटल। जर्नल रिजर्व 1 लाख रुपए, नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000, शॉर्ट विड्रॉ 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख रुपीज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। वही ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं भी आपसे किसी चीज पे दिमाग लगाने के नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल अकाउंट गिवन है वो फिक्स्ड मेथड से गिवन है या फ्लक्चुएटिंग से गिवन है। बेटे इसमें गिवन है फ्लक्चुएटिंग से, क्योंकि अगर फिक्स से होता तो ऊपर वाले क्वेश्चन महादेव और नीलकंठ वाले क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी करंट अकाउंट गिवन होता। तो करंट अकाउंट गिवन नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर मेथड अप्लाई हो रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम फिर से वही करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, करने का तरीका सेम टू सेम, लेकिन एडजस्टमेंट अब थोड़ी ज्यादा होगी। 2 पार्टनर है, लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 120, 140, 120, 140। ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग यहां पर क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि बेटे फ्लक्चुएटिंग मेथड जब हम बनाते हैं तो एक ही अकाउंट बनता है, सब उसी अकाउंट में प्लस होता है, सब उसी अकाउंट में से माइनस होता है। तो ड्राइंग पहले कैपिटल में से माइनस हुई होगी, तो अब कैपिटल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा। जब हम आगे जा चुके, जब हम क्लोजिंग तक आ चुके, तो हमें वापस किस पे लौट के आना पड़ेगा, ओपनिंग पे। तो उसके लिए हम सब कुछ रिवर्स रिवर्स करेंगे। तो ड्राइंग्स थी लॉन्ग की 40 और शॉर्ट की 50। अब बात आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर ऑलरेडी प्लस हो चुका होगा,
तो प्रॉफिट के शेयर को अब हम क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन एक मेरा छोटा सा आपको बताना ये, भाई हमें प्रॉफिट तो हुआ था, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 150, लेकिन मैंने उसमें से रिजर्व में डाल दिए 1,00,000 रुपए। तो ये बताओ मैंने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कितना करा, मैंने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा 50,000 रुपीज। और कौन से रेशो में, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बता रखा, तो हम क्या मान लेंगे, इक्वल 25-25। तो जब उनके अकाउंट में प्लस 25-25 हुआ है तो माइनस भी कितना होगा, 25-25। ठीक है जी। तो इतना करने के बाद हमारी निकल कर आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, ये आ गई मेरी 1,35,000 और ये आ गई मेरी 1,65,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम में कैलकुलेट करूंगा तो 1,35,000 का 8% हमने कैलकुलेट करा, ये आ गया 10,800 और 1,65,000 का 8% 30,200। करेक्ट, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक सीख लेना एक बात है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना वो दूसरी बात है। तो आई होप आपको अब मेरी बात क्लियर हुई होगी, पक्का। तो देखो करो इन क्वेश्चंस को। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है और ऐसा ही है, आप किसी भी कोचिंग के कोई भी असाइनमेंट कर लो, कितने भी असाइनमेंट कर लो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बुक करके आता, बुक, वो किसी और चीज़ में कभी नहीं आता। ये मेरी बात आप ध्यान से मानना। आप कोई मॉडल पेपर कर लो, आप कोई सैंपल पेपर कर लो, वो बात नहीं आती जो कॉन्फिडेंस एक बुक को करके आता है। क्योंकि एक बुक को बनाने में कई साल की रिसर्च होती है, कई साल तक उस पर कॉन्टीन्यूस बेसिस पर काम होता है। अब ये बुक्स जो है टी.एस. ग्रेवाल और जैसे आप पढ़ते थे R.D., R.S., ये मैथ्स वगैरह की बुक, ये ऐसी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें बनाने में 25-25, 30-30 साल लग गए। तो कोई भी टीचर कैसे बना पाएगा उन किताबों, और ये इनके पीछे बाकायदा प्रोफेशनल टीम होती है, ये इनको डेवलप करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा यही है, ये ऑथेंटिक होती हैं ये चीज़ें, इन्हें ही करो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने अपनी सारी क्लासेस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया, या तो NCERT के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा या मैं आपको T.S. ग्रेवाल के क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन होगा सब बढ़िया बुक्स के क्वेश्चन होंगे। कोई D.K. गोयल का अच्छा लग गया तो वो करा दिया, कोई S.C. शर्मा का अच्छा लग गया तो वो करा दिया। तो मेरी क्लासेस में मैं आपको वही वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बुक्स के क्वेश्चन है, ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा उस पर बने कि हाँ भाई हम एक अच्छा सोर्स कर रहे हैं। अब मैं मान लीजिए बनाई हुई चीज़ तो राइटर्स की और मैं उसे अपने नाम से बेचने लगूँ तो उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। मैं तो केवल पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, बुक वही है, कंटेंट वही है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन वही है, बस मेरा काम है उन्हें पढ़ाना। और फेस टू फेस ना पढ़ा के मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बस यही काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए 37, 38। चलिए अब जो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 ये क्वेश्चन T.S. ग्रेवाल की बुक में एक्स और वाई के नाम से भी है और मोली और भोली के नाम से भी है। तो मोली और भोली के नाम से भी है और एक्स और वाई के नाम से भी है, तो जैसे भी आप पढ़ लीजिए कंटेंट दोनों का सेम है। और क्वेश्चन नंबर 39 में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है appropriation is more than available profits. Appropriation is more than available profit. चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है
X and Y contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate 6% per annum. Their respective share is 2:3 and the net profit for the year is 1500. Show distribution of profit. Number 1, there is no agreement except for the interest on capital. कह रहा है और कोई चीज नहीं देनी, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और अगले में लिखा है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। मैंने पूरा अलग से बताया था आपको, एक लास्ट 2 क्लासेस में मैंने यही कॉन्सेप्ट खूब अच्छे तरीके से कराया है, तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ा है। तो बेटे चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस मानना, खर्चा। तो यानी कि पहले वाला ऑप्शन तो ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तभी जाता है जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। दूसरा कहता है देना ही देना है भाई साहब, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो अब जरा देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, केस नंबर 1 पे आते हैं। हमने बनाया एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट। हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, और P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट है 1500 रुपए, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप कैलकुलेट करें एक्स वाई, 20,000 का 6% 1200 और 10,000 का 6% 600, यानी कि अवेलेबल तो है मेरे पास 1500 और देना कितना है 1800। तो केस नंबर 1 कहता है कि जितना हमारे पास अवेलेबल है हम उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इसका रेशो निकाल लीजिए, इसका रेशो आ गया 2:1, और उस 2:1 में इस 1500 रुपए को डिवाइड कर दीजिए एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। 1500 को डिवाइड कर दो 2:1 में, तो 1000 और 500, करेक्ट। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, जितना प्रॉफिट अवेलेबल था मैंने उतना ही दिया है। दूसरे वाले ऑप्शन में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। क्या है? चार्ज। चार्ज मतलब खर्चा। तो उस केस में नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट 1500, कह रहा है जी देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट ज्यादा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो 1200 600। तो ऐसे केस में हमारा खर्चा तो हो रहा है ज्यादा, 1800। तो इधर हमारा निकल कर आ गया डिविजिबल लॉस 300, और इसे मैंने x और y में डिवाइड कर दिया उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बेटे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3, तो ये आ गया आपका 120 और 180, करेक्ट। तो देखिए बिल्कुल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिए, अब ये मैं क्या करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बुक क्वेश्चन करा के। मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 11th क्लास में हमारे पास पढ़ता है नहीं पढ़ता, ठीक है, कहीं भी पढ़ता है वो एक सीधी सी बात समझो आप, 11th क्लास में भी आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा कि पहले कोई कॉन्सेप्ट कराया जाता है, फिर बुक में से उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे ऑथेंटिक और सबसे समझदारी का तरीका है। जो टीचर्स कोचिंग्स वगैरह में शुरू में असाइनमेंट वगैरह बच्चों के हाथ में पढ़ाते, क्योंकि बच्चों को बड़ा सुंदर लगता है असाइनमेंट करने में, हम भी देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन वही होते हैं सारे जो दूसरी बुक्स के होते हैं, तो वो क्वेश्चन बच्चों को कराना, लेकिन साथ ही साथ आपके पास ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए। घूम फिर के आना आपको बुक पर ही है, तो बुक के क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में इंक्लूड है और मैं वही करा रहा हूँ आपको। तो आई होप आपको सही लगेगा आप करके इन्हें, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम बुक के क्वेश्चन कर। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है सबको।